हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ एनडीए से रिलेटेड। एनडीए परीक्षा से खुलता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने का रास्ता। ट्रेनिंग से मिलना शुरू हो जाता है सैलरी। तो आइए इन्हीं सब के बारे में आपको जानकारी देते हैं दोस्तों एनडीए की परीक्षा भारतीय सशस्त्र बलों में जैसे कि आर्मी, नेवी और वायुसेना में प्रवेश के लिए प्राथमिक मार्ग प्रशस्त करती है। और इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों की एक अनिवार्य ट्रेनिंग होती है। दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए परीक्षा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती का मार्ग प्रशस्त करती है। देश के युवा 12वीं के बाद इस परीक्षा को दे सकते हैं और भारतीय सशस्त्र बलों में जाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों को 3 साल की अनिवार्य ट्रेनिंग से गुजरना होता है और इस ट्रेनिंग के दौरान ही उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान मिलती है इतनी सैलरी, आइए बता दें। इस वीडियो में हम एनडीए की सैलरी के बारे में बताएंगे दोस्तों आपको। और एनडीए परीक्षा पास करने के बाद जो उम्मीदवार 3 साल की ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं उन्हें पे मैट्रिक्स लेवल 10वें में 7वें वेतन आयोग के आधार पर 56,100 रुपये हर महीने का निश्चित वजीफा मिलता है। ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद एनडीए अधिकारी महंगाई भत्ता यानी कि डीए, वर्दी भत्ता और परिवहन भत्ते जैसे अलाउंस और तनख्वाह में जुड़ जाते हैं, जिसके बाद ये सैलरी 2.5 लाख तक चली जाती है। दोस्तों, सेना प्रमुख COAS की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए एनडीए अधिकारियों के लिए उच्चतम मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए मासिक तक पहुंच जाता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एनडीए अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के भीतर उनके पद और स्तर के आधार पर 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक का मासिक वेतन मिलता है। एनडीए चयन प्रक्रिया के 3 चरणों को पार करने के बाद छात्रों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए चुना जाता है। यह वेतनमान सशस्त्र बलों में विभिन्न पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को दर्शाता है। एनडीए का सैलरी स्ट्रक्चर कैडेट और अधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप है। कैडेट्स के लिए वजीफा एक उचित राशि है जो उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। अधिकारियों के लिए यह वेतनमान प्रतिस्पर्धी है और यह उनके पद और सेवा के वर्षों के साथ बढ़ता रहता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता देते हैं दोस्तों कि एनडीए सीडीएस के अलावा सेना में ऑफिसर बनने के कई और रास्ते होते हैं और पास करनी होगी ये परीक्षाएं। तो आइए थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देते हैं। भारतीय सेना में भर्ती के लिए हर साल 2 बार यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस परीक्षा आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं के अलावा सेना में भर्ती होने का विकल्प और भी होता है दोस्तों। एनडीए सीडीएस के अलावा कई और रास्ते हैं जिन्हें अपना कर भारतीय नौजवान थल सेना, वायुसेना और नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। यह विकल्प इंटर पास युवाओं के लिए होती है। इसके लिए 16.5 से लेकर 19.5 उम्र होनी चाहिए, मतलब कि 16.5 से लेकर 19.5। सीडीएस के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उम्र 19 से 24 होनी चाहिए और दोनों ही परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती हैं। ये परीक्षाएं यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती हैं। एनडीए और सीडीएस के अलावा कुछ और माध्यम हैं जिन्हें अपनाकर आप भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं और ये सभी माध्यम सीधे अवसर बनाते हैं। और इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी में भर्ती के अन्य विकल्पों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, कोई भी ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठकर वायुसेना में अफसर बनने की दावेदारी कर सकता है। फ्लाइंग ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए उम्र होनी चाहिए 19 से 24 और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए उम्र की सीमा 19 से 26 वर्ष तय की गई है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए बीटेक 60% अंकों के साथ पास होना चाहिए और इंटर पीसीएम में भी 60% अंक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं।
यह एग्ज़ाम आमतौर पर वर्ष में 2 बार आयोजित होता है और इसके माध्यम से भर्ती होने वाले युवा वायुसेना के अलग अलग ब्रांच में अफसर बनते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है और एग्ज़ाम होता है, फिर एसएसबी मेडिकल की प्रक्रिया से गुजरते हुए युवा अफसर बनते हैं। इसके लिए कोई भी दोस्तों इसके अलावा कोई भी बीई बीटेक या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं और उम्र होती है उनकी 20 से 27। रजिस्ट्रेशन के बाद हर ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ जारी किया जाता है और एसएसबी और मेडिकल के बाद सीधे युवा अफसर बनकर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं और यह एग्ज़ाम भी प्रायः वर्ष में 2 बार होती है। कोई भी बीई बीटेक या फाइनल ईयर स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के लिए। उम्र पुरुषों की जो है वो 20 से 27 है और महिलाओं के लिए 19 से 25। इसका कट ऑफ एसएसबी के बाद रिलीज किए जाने की व्यवस्था है। भर्ती प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एसएसबी मेडिकल से होकर गुजरती है। यह एग्ज़ाम भी प्रायः वर्ष में 2 बार होते हैं और इसके माध्यम से भारतीय युवा जो हैं वो सीधे अफसर बनते हैं और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से गुजरने के बाद सेवा के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स, इसमें पीजी करने वाले युवा अप्लाई कर सकते हैं। एमए, एमएससी, एमसीए आदि पास करने वाले युवा इसके लिए योग्य माने जाते हैं। प्रथम या द्वितीय श्रेणी पास होने के साथ ही उम्र होनी चाहिए 23 से 27 वर्ष। भर्ती प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एसएसबी और मेडिकल है। इसके बाद सेना के एजुकेशन ब्रांच में अफसर बनाए जाने का नियम है। इसके अलावा दोस्तों जज एडवोकेट जनरल एंट्री, इस ब्रांच में भर्ती होने वालों के लिए ज़रूरी है कि वे एलएलबी एलएलएम कम से कम 55% अंकों से पास हों। उम्र 21 से 27 होनी चाहिए। एसएसबी के लिए क्लैट पीजी अनिवार्य है और भर्ती प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एसएसबी मेडिकल है। यहाँ से निकलकर युवा सीधे जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में अफसर बनते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री में क्या है दोस्तों, इस माध्यम से सेना में जाने के लिए आपके पास एनसीसी का भी सी सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड का होना चाहिए और 19 से 25 वर्ष का कोई भी युवा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। भर्ती की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एसएसबी मेडिकल है और इस माध्यम से भी युवा अफसर बनते हैं। प्रायः साल में 2 बार इसके लिए विंडो खुलती है। दोस्तों इन सभी के अलावा टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अफसर बनकर देश सेवा कर सकता है। इसमें उम्र की सीमा 42 तक है और वर्ष में 2 बार इसके लिए विज्ञापन निकलते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपने बॉस से एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवानी होगी। इसके माध्यम से हर साल 2 महीने आप सेना के साथ रहेंगे और बाकी समय अपने मूल काम पर। साल 2019 तक इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था। इधर कुछ सालों से यह टेस्ट नहीं हुआ है दोस्तों और इसी तरह एक और योजना से अफसर भर्ती होते थे। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम साल 2014 के बाद से नहीं खुली है। तो दोस्तों बस इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही दिलचस्प और इंटरटेनमेंट से भरपूर और साथ ही नॉलेज से भरपूर करंट अफेयर से रिलेटेड हर तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो मैं लेकर आती रहती हूँ अपने इस चैनल पर दोस्तों, और इसके साथ ही मोटिवेशनल वीडियो भी लाती हूँ। तो बस इन्हीं सब के साथ अपने वीडियो को यही पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।